हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का पहला जो प्रश्न है उसमें ये बोला गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला आपके पास दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तीसरा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, चौथा है 4u स्क्वायर प्लस 8u और पांचवा है 4x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x माइनस 3। तो ये 5 बहुपद आपको दे रखा है और हमें इनके शून्य ज्ञात करना है। हमें इनके शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखेंगे कि कैसे शून्य ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला सवाल, यहाँ पे पहला सवाल हमने ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसके शून्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम शून्य? इसके शून्य कैसे आप निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर पद होता है, अचर पद मतलब जो लास्ट में बिना x वाला या बिना चर वाला जो पद होता है उसकी गुणा स्क्वायर वाले पद के गुणांक से कराएंगे। तो यहाँ अचर पद हमारे पास है 8, इसकी गुणा हम स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। जब कुछ ना दिखे तो हम वहां पे 1 मानते हैं। तो हमने 1 मान लिया, इसकी गुणा कराई तो 8 × 1 आया। अब हम क्या करेंगे कि इस 8 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर हमारे पास 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। देखना एक बार, घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो 8 के जब हमने टुकड़े किए तो हमें मिला 4 और 2, 4 और 2। जब हम 4 और 2 की गुणा करेंगे तो बनेगा 8, 4 और 2 की गुणा करने पर बनेगा 8 और 4 से 2 घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 2। तो इस मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो चलिए इसी मेथड से हम इसके शून्य निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे हम 4 माइनस 2 और बाहर लिख देंगे x माइनस 8। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये x इसमें गुणा करेगा तो बन जाएगा 4x, ये माइनस माइनस से गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, x 2 से गुणा करेगा तो 2x और माइनस का 8 बन जाएगा। अब आप देखिए हमें कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, 2 के जोड़े बना लेंगे आप, फिर आप कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है वो जो दोनों पदों में मौजूद हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसमें से x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ बचा 4। फिर हमने देखा इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा x माइनस 2 4 जा 8 होता है, यानी 2 × 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें से हमने इसको कॉमन ले लिया, यानी x माइनस 4 को बाहर निकाल लिया और जो बचा उसको हमने दूसरे बॉक्स में लिख दिया। यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस 2 बचा। तो ये हमारे जो निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं गुणनखंड। लेकिन हमसे गुणनखंड नहीं पूछा गया था, पूछा गया था शून्य निकालिए। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इनकी सहायता से हम शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, जब एक बार इसको 0 मान लीजिए, जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जब x बराबर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 4 को उधर भेज दीजिए, यहाँ माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 4 आ गया। एक तो शून्य के निकल के आ गया और यहाँ पे लिखिए पुनः
पुनः जब, अब इस वाले को उठा लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 2 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से आया x बराबर -2। तो हमारे पास शून्य क्या निकल के आया, तो हम कहेंगे अतः शून्य बराबर, एक तो आया है 4, दूसरा आया है -2। ये हमारे शून्य निकल के आ गए। लेकिन हमसे कहा गया था शून्य निकालिए और क्या बोला गया था, बोला गया था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए अब हम बीच का संबंध निकालते हैं। यहाँ पे देखिए संबंध कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है शून्यांकों का योगफल, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं, पहला लिखेंगे हम शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, तो ये होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यांकों का योग। तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस को हम ऐसे लगा लेंगे, x का गुणांक। अब कहाँ पे देखना है आपको x का गुणांक, तो जिस बहुपद की आप बात कर रहे हैं वहां पर देखेंगे x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक -2 दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है -2, तो ये माइनस पहले से था और एक माइनस हो रहा है तो उसको हमने ऐसे रख दिया, बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर यानी ये, इसका गुणांक हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसको एक मान के चलते हैं। तो बराबर, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1 और 2/1 का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे हमने देखा शून्यकों का योग कितना आया है, 2। अब दूसरा संबंध हम देखते हैं। तो दूसरा संबंध हमारा क्या है, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर, अब यहाँ पे देखिए अचर पद, इस बहुपद की बात कर रहे हैं तो यहाँ अचर पद दिखाई दे रहा है -8, अचर पद है -8 और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 माना जाएगा। तो अचर पद की जगह रख दिया -8 और बटे में रख दिया 1, तो ये बराबर आएगा -8 और यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने ये गुणनखंड मेथड लगाया और इसकी सहायता से हमने शून्य निकाल लिए। उसके बाद दो प्रकार के संबंध होते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच में दो प्रकार के संबंध होते हैं। पहला शून्यकों का योग जो कि होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हमने इसमें मान रख के ये निकाल लिया, यहाँ मान रख के ये निकाल लिया। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा सवाल समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल जो है वो लिखा हुआ है 4s स्क्वायर -4s + 1। ये आपको एक बहुपद दे रखा है और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर भी हम गुणनखंड मेथड लगाएंगे। गुणनखंड मेथड की सहायता से इसके हम रूट निकालेंगे। रूट का मतलब होता है मूल या शून्य, जीरो जिसको बोलते हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अचर पद लेना है, उसकी गुणा स्क्वायर वाले पद से करवाना है। तो अचर पद हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 और 1 की गुणा हमें करवानी स्क्वायर वाला पद, ये लिखा हुआ है, इसका गुणांक 4 है। तो 1 की गुणा हम 4 से कराएंगे तो ये आएगा 4 आ गया। अब हमें इस 4 के दो टुकड़े ऐसे करना है कि जोड़ने पर 4 बने। देखिए यहाँ प्लस है,
ये चिन्ह बताता है कि जोड़ के लाना है या घटा करके लाना है। तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब जोड़ के लाना है 4 और गुणा करने पर दिया है 4, गुणा करने पर भी 4 है, जोड़ने पर भी 4 है। तो हमने इसके टुकड़े किए 2 और 2, 2 और 2। जब 2 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, 2 में 2 जोड़ देंगे तब भी 4 ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हो गया 4s² माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 2, बाहर s लिख देंगे और +1, ये हो जाएगा 4s² माइनस 2 में s ने गुणा किया तो ये हो गया 2s, फिर माइनस प्लस माइनस s ने 2 में गुणा किया तो 2s और +1। अब यहाँ पे हम फिर से जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें और इसमें हमें कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। तो बराबर इसमें और इसमें s यहाँ पे है, s यहाँ भी है तो s कॉमन हो गया, 2 यहाँ है 2 इसमें भी है तो 2s पूरा कॉमन हो गया। तो 2s कॉमन हुआ तो यहाँ बचा हमारे पास 2s - 1। यहाँ पे देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें s है, यहाँ s नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ प्लस के साथ हमने माइनस के साथ हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2s, ये चिन्ह था प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो हो गया माइनस और ये हो गया 1। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बॉक्स हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला। तो इन दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2s - 1। अब जो बच रहा उसको आप दूसरे बॉक्स में लिख दीजिए। तो यहां से बचा 2s, यहां से बचा -1। ये आपके गुणनखंड निकल के आए हैं, लेकिन गुणनखंड तो आपको ज्ञात नहीं करना है, आपको तो शून्य निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब, एक बार इसको उठाएंगे तो 2s - 1 बराबर 0। तो यहां से 2s बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा। फिर s निकालेंगे तो s यहाँ 2 के साथ 2 यहाँ s के साथ गुणे में है तो 2 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। एक जो हमारे पास शून्य निकल के आया है वो 1/2 आया है। और देखिए चूंकि ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा निकल के आएगा वो भी यही होगा। तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, कहेंगे अतः शून्य के बराबर आया 1/2 कॉमा 1/2। आप लोग निकाल लेना क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों सेम है, तो हमने एक का निकाल दिया है, आप भी इसी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। निकालने में वो यही आएगा, बिल्कुल सेम है। तो ये आपके शून्य निकल के आ चुके हैं 1/2। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए, अब संबंध की सत्यता की जांच के लिए पहला सूत्र आपको बताया गया, शून्यकों का योग बराबर, अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था, ये होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये आपको अभी बताया गया था। तो चलिए इसमें आप मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो देखिए x का गुणांक ये रहा आपका बहुपद, इसमें देखना x का गुणांक। अब यहाँ पे x आया है पर इस पूरे बहुपद में चर जो आया उसका नाम s है, तो हम s का गुणांक रखेंगे। s का गुणांक है -4, तो ये वाला माइनस तो यहाँ रहेगा ही रहेगा और इसकी जगह -4 इधर आ जाएगा। और बटे में क्या रहेगा, x² का गुणांक, पर इसमें x है नहीं तो इसमें s है, तो हम s² का गुणांक लेंगे जो कि है 4। तो यहाँ पे रख देंगे हम 4। तो बराबर, अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और नीचे भी 4 लिखा है, तो ये दोनों कट के कितना आएगा 1, 4 4 कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी शून्यकों का योग जो आया है वो 1 आया है। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आपके शून्य है 1/2 का मतलब हाफ होता है यानी आधा होता है, तो आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, यानी ये आपका संबंध जो है सही है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, दूसरा पॉइंट।
शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है अभी फॉर्मूला बताया गया था, गुणनफल क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं, तो बराबर अचर पद आप यहाँ देखेंगे कितना है 1, तो अचर पद हमारे पास हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आप संबंध की सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल आया 1/4 और शून्य हमारे पास है 1/2, तो 1/2 और 1/2 की जब गुणा करेंगे तो 1/4 ही आएगा, यानी आपका जो सवाल है उसका जो भी आपने आंसर दिया है वो सही है। ये होता है संबंध की सत्यता की जांच। पहले शून्य निकालें, फिर योग निकालें और गुणनफल निकालें। जितना ये आ रहा है उतना ही यहाँ से भी आना चाहिए। तो जोड़ने पे 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है, गुणा करने पर 1/2 की करेंगे तो 1/4 आ रहा है, यानी आपने जो आंसर दिया है वो सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी पहले का तीसरा पॉइंट। तो आप लोगों ने अभी तक पहले प्रश्न के 2 पॉइंट देख लिए हैं, पहला और दूसरा। अब हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो तीसरे पॉइंट में हमें दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये बहुपद एक दे रखा है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है, इसको हम सही तरीके से लिखेंगे। यानी मानक जो बहुपद होता है, मानक बहुपद रूप जो होता है उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसी को आप अथवा करके लिख सकते हैं। अथवा पहले आप लिखेंगे स्क्वायर वाला पद, उसके बाद लिखेंगे एक्स वाला पद और उसके बाद लिखेंगे ये अचर पद। अब ये सही तरीके से लिखा गया है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि कैसे लगाई जाती है, तो अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर पद के गुणांक से करते हैं। तो अचर पद हमारे पास है 3 और 3 की गुणा हम स्क्वायर वाला पद 6x स्क्वायर है, इसका गुणांक है 6, तो 6 से करेंगे हम। तो जब 3 की गुणा 6 से होगी तो 6 तियां 18 आ जाएगा। अब हमें 18 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनको घटाने पर 7 आए। देखिए ये चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर आएगा। इससे पहले वाले सवाल में यहाँ प्लस था तो जोड़ने पर आया था, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर हमें 7 लाना है। तो अब हम 18 के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको हम गुणा करते हैं तो 18 बने, पर एक टुकड़े से दूसरा टुकड़ा घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो हमने देखा तो हमें टुकड़े मिले 9 और 2। जब हम 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 9 में 2 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 - 2 बाहर x - 3। फिर क्या करेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x ने 9 में गुणा किया तो 9x और माइनस ने माइनस में गुणा किया तो प्लस, x ने 2 में गुणा किया तो 2x और -3। अब हमें फिर से कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन इसका इसमें लेना है और इसमें लेना है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, तो 6 में 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 यानी 2 × 3 और इसको लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 × 3। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यानी कि 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 तिहाई 9 होता है तो 3 बचेगा। x अकेला का तो बाहर आ चुका है, तो ये कॉमन रहा हमारा। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे रहेगा 2x - 3। अब क्या होगा देखिए, अब जो है जब हमारे पास 2 बॉक्स बन के आए तो ये बॉक्स और ये बॉक्स हमेशा सेम बनेंगे। तो ये कॉमन मिल रहे हैं तो इनको कॉमन ले लीजिए। तो 2x - 3 दोनों में से हमने एक को कॉमन ले लिया और जो इधर से बचा और जो इधर से बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 3x + 1। तो इस प्रकार से ये हमारे निकल के आए
इस वाले बहुपद के गुणनखंड, पर गुणनखंड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए शून्य। तो क्या करेंगे, फिर से वही लिखेंगे हम, जब 2x - 3 बराबर 0, तो यहां से 2x बराबर 3 को उधर भेजेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। फिर यहां से x निकालना है तो x को रोक लेंगे, तो 2 हटाएंगे तो 2 यहाँ गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 3/2। तो एक तो शून्य हमारे पास आया 3/2। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुनः जब, अब इस वाले को ले लीजिए, 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर 1 को इधर भेजेंगे, यहाँ प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ से x रोकेंगे तो 3 बटे में पहुंच जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे शून्य निकल के आ चुके हैं। देखते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः शून्य कौन कौन से आए, तो शून्य बराबर, एक तो आया है 3/2, दूसरा है माइनस का 1/3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2, दूसरा आया माइनस का 1/3। ये तो हमारे शून्य निकल के आए हैं। अब हमें करनी है संबंध की सत्यता की जांच। कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जांच के लिए, आप जांच के लिए लिख सकते हो, लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। तो पहला पॉइंट, पहला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे हम। और योग के लिए फार्मूला आपको बताया जा चुका है, क्या होता है, योग का फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसमें आप मान रख दीजिए, तो बराबर, देखिए माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब x का गुणांक कहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, इस वाले को छोड़ दीजिए, इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, तो हमें दिख रहा है x का गुणांक -7 है, तो -7 है, एक माइनस पहले से ये, तो -7 ऐसे रख देंगे बटे में x²। यहाँ पे x² की जगह पे देखो गुणांक कितना है 6, तो इसकी जगह हमने 6 रख दिया, तो बराबर, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और आएगा 7/6। तो ये तो निकल के आया हमारा शून्यकों का योग। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फार्मूला भी आपको बताया जा चुका है। गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ये होता है शून्यकों का गुणनफल। तो बराबर, देखिए अचर पद कितना दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे फोकस करिए। अचर पद -3 है, तो ये हो गया -3/x² का गुणांक 6 है, तो ये हो गया 6। इसको काट देंगे हम, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी ये आएगा -1/2। और अब यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 के 3 भाग आप लोगों ने देख लिए हैं। 3 भाग आप लोगों ने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे इसका चौथा और पांचवा। यहाँ इसमें पहले में 5 भाग दिए हुए हैं, तो अब हम देखेंगे चौथा और पांचवा भाग। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा भाग। तो पार्ट 4 क्या है, यहाँ पे देखिए चौथा पार्ट, यहाँ पे लिखा गया है 4u² + 8u। ये बहुपद है आपका, इसका हमें शून्य निकालना है। शून्य कैसे निकालेंगे आप, तो ये तो थोड़ा दूसरे टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे अचर पद दिया ही नहीं है, तो नॉर्मल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। 4 यहाँ है तो 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, यानी 4 इसमें भी है। u यहाँ पे है तो u यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन 4u ले सकते हैं। तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। बस यही हमारे इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे और यहीं से हम शून्य निकाल लेंगे। देखो शून्य कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप लिखोगे जब
एक बार इसको ले लीजिए 4u बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि आप 4 को उधर भेजोगे बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम पुनः, इसको उठाइए तो u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर कितना आएगा, 2 को आप उधर भेजेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए आपको दो मान मिल चुके हैं, यानी दो शून्य का आपके आ चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं अतः शून्य बराबर एक आया है 0, दूसरा आया -2, तो ये हमारे शून्य का आ गए। शून्य बहुत ही इजीली हमने निकाल लिया है, आसानी से निकाल लिया है। अब हम देखते हैं संबंध की जांच। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जांच के लिए। देखिए जांच के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं जांच कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, होता है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, तो बराबर माइनस आप पहले ही लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक, x तो इसमें है नहीं, इसमें चर u यूज हुआ है, तो हम u का गुणांक निकालेंगे। देखिए u का गुणांक है 8, तो हमने यहाँ पे रख दिया 8 अपान x² का गुणांक, x नहीं है तो u है, तो u² का गुणांक यानी 4, तो 4 रख दिया। अब इसको काट दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये बराबर आया -2। तो शून्यकों का योग कितना आया है, -2। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शून्य हमारे पास निकले हैं 0, -2, 0 और -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, यानी ये हमारा पहला संबंध सही है। अब हम दूसरे संबंध को देखते हैं। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद और बटे में क्या लिखते हैं हम, x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो बराबर देखिए अचर पद। यहाँ पे अचर पद है ही नहीं। अचर पद होता क्या है, अचर पद वो उस पद को बोलते हैं जिसके साथ कोई भी चर ना लगा हो। इसके साथ चर लगा हुआ है, इसके साथ भी चर लगा हुआ है, पर अचर पद इसमें है ही नहीं। जो पद है नहीं उसको हम 0 मानेंगे, शून्य मानेंगे, यानी अचर पद कितना है, शून्य अपान x² का गुणांक, x² यानी u² का गुणांक, u² मतलब यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 0/4 का मतलब होता है 0, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्य। अब आप यहाँ से चेक करें, एक शून्य का आपका 0 है, दूसरा शून्य -2 है, इन दोनों की गुणा कराएं तो 0 की गुणा -2 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी दूसरा संबंध भी आपका सत्य है। इसका मतलब ये हुआ आपने जो भी प्रश्न सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। तो अब आप बोलेंगे इसको कि यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपने पहले प्रश्न के 4 पार्ट आप लोगों ने देख लिए हैं। अब हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के पार्ट 5 यानी पांचवा भाग। पांचवा भाग हमारा कौन सा है, देखिए यहाँ पे बहुपद दे रखा है 4x² प्लस 5√2x -3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके निकालने हैं शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं, अचर पद की गुणा x² या स्क्वायर वाले पद के गुणांक से कराते हैं। तो अचर पद हमारे पास है 3 और यहाँ पे x² का गुणांक है 4, तो 4 से जब इसकी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 12, यानी 4 तियां 12 हो गया। अब इसके दो फैक्टर हमें करना है, दो गुणनखंड करना है, दो टुकड़े करना है, और ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर 4 बने, गुणा करने पर 12 बने, और घटाने पर कितना है, घटाने पर आए 5√2। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। घटाने पर कह रहा है 5√2 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम,
अंडर रूट 2 यहाँ पे आ रहा है तो अंडर रूट 2 तो हम पहले ही ले लेंगे, अंडर रूट 2 यहाँ भी ले लिया और अंडर रूट 2 यहाँ भी ले लिया। अब आप देखिए जब इन दोनों की गुणा कराएंगे, अंडर रूट 2 की गुणा जब आप अंडर रूट 2 से कराएंगे तो 2 बनेगा, पर हमें तो बनाना है 12, तो 2 तो आ गया, 2 में कितने से गुणा कर दें कि 12 बन जाए, 6 से, यानी कि हम यहाँ पे ले सकते हैं 6। तो अब दो गुणनखंड हमें निकल के आए हमारे पास, एक तो निकल के आया 6 अंडर रूट 2, दूसरा आया केवल अंडर रूट 2, तो इन दोनों की जब आप गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 12 और 6 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 घटा देंगे तो बनेगा 5 अंडर रूट 2। समझ में आया? तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 4x² प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 6 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, बाहर x रहेगा माइनस का 3, तो इज इक्वल टू ये तो रहेगा 4x² प्लस x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 6 अंडर रूट 2x माइनस ये बनेगा अंडर रूट 2x माइनस 3। फिर से हमें कॉमन लेना है तो इसमें आप कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें। क्या कॉमन हम ले सकते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है 4 की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 4 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ध्यान से देखना, क्या हम 4 को ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप मानेंगे कि 4 की जगह पे ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। कैसे? देखिए जब अंडर रूट 2 गुणा करेगा तो बनेगा 2 और 2 यहाँ पहले से ही, तो जब ये 2 और वो 2 आपस में गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि 4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट 2 पहले से ही है और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो अब देखिए 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, अंडर रूट 2 यहाँ पे है और अंडर रूट 2 यहाँ पे है, तो कुल मिला के कॉमन क्या मिला हमें? कॉमन मिला 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 ये हमें कॉमन मिला। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचे, और सॉरी एक मिनट, यहाँ पे x भी आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x, इतना बच गया हमारे पास, प्लस यहाँ पे देखो 2 3 या 6 तो यानी 3 बचा और अंडर रूट 2x तो बाहर आ चुका तो सिर्फ इतना बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मिला हमें अंडर रूट 2x और ये हो गया प्लस 3। कुल मिलाकर के हमें कुछ ऐसा सेट करना होता है कि जो इधर आ रहा है वही इधर आए, तो उस हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है। अब हमने देखा दोनों बॉक्स सेम है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इसको हम अलग लिख लेंगे 2x प्लस 3, इसको हमने अलग लिख लिया और जो बचा वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 2x और यहाँ से बचा -1। ये दोनों हमारे पास निकल के आए हैं गुणनखंड, पर हमें गुणनखंड नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए शून्य। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब इसको उठाइए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x बराबर 3 को उधर भेजिए तो माइनस का 3, तो यहाँ से x बराबर आएगा -3/2, तो एक शून्य तो ये आ गया आपका, दूसरा शून्य इधर से निकलेगा, फिर यहाँ पे लिखिए पुनः जब इस वाले को उठाइए 2 अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 अंडर रूट 2x बराबर 1 को उधर भेजा प्लस हो गया, यहाँ से x को रोक लिया तो ये सब बटे में पहुंच जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास शून्य के 2 आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः शून्य बराबर, देखिए शून्य कौन से आए, एक तो आया है माइनस का 3/2 और दूसरा आया है 1/2 अंडर रूट 2। ये हमारे शून्य निकल के आए हैं, पर शून्य हमसे पूछा तो गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि
देखिए ये हमारे निकल के आया है शून्य, शून्य का आया है माइनस का 3/2 और आया 1/2√2। तो शून्य भी पूछा गया था और साथ ही साथ कहा गया था शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए अब हम संबंध दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे। देखो संबंध की सत्यता की जांच के दो ही फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर ये होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर माइनस तो आप लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस लगा हुआ है। एक्स आप इस पर फोकस करिए, एक्स का गुणांक ये रहा एक्स और इसका गुणांक ये हमें दिखाई दे रहा है 5√2। तो इसकी जगह रख दिया हमने 5√2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक 4 है तो ये हो गया 4। ये आपका पहला जवाब हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है आपके पास शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको? इसका फॉर्मूला बताया गया था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर अचर पद हमारे पास क्या है देखिए, ये रहा अचर पद -3 तो ये हो गया -3 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4 तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न पहला है उसमें 5 भाग दिए हुए थे, आपने 1 बाय 1 करके पांचों भागों को समझा। अब इसका जो भी दूसरा पार्ट है यानी प्रश्न नंबर 2 वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर के।